नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से। अब ओवरलैंडिंग कम्युनिटी में मैं अपनी गाड़ी के साथ प्रवेश कर लिया हूँ। अ, इस गाड़ी के विषय में तो अभी आप आगे देखेंगे ही। मेरे यूट्यूब चैनल की भी मैं आज ही से शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। हो सकता है कि इसमें कुछ कमियाँ हों, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। और कुछ सजेशन हो और गाड़ी के फीचर देखने के बाद में कोई भी कमी नज़र आए, कोई सजेशन हो, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ गलत किया, वो आप मेरे को सजेस्ट कीजिएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम जगरूप कारवान है। प्लीज़ इसको, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा आप मुझसे कोई इस विषय में बात करना चाहते हैं, अगर मेरी गाड़ी के विषय में, मेकिंग के विषय में कोई भी चीज़ की सजेशन चाहते हैं, या फिर मेरे को कहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए, किसी भी किस्म के मुझसे संपर्क करना हो, तो मेरा इसी वीडियो में नीचे इंस्टाग्राम लिंक भी दे रहा हूँ, जिसका नाम भी जगरूप कारवान है। तो आप प्लीज़ उस पर क्लिक करके मुझे मैसेज करें। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके हर प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। सपना जो मैंने बहुत सालों से सोचा था, ये अभी पूरा हुआ है, और इसे पूरा किया है गुजरात के अमरेली बेस्ड ऑटोमोबाइल इंजीनियर श्री सैनिक शाह ने। बहुत परिवर्तन नहीं किया है, बेसिकली इस कार को कलर किया है। गाड़ी जैसी टाटा योद्धा 4x4 है ये गाड़ी, और ये एज इट इज ही रखा है, सिर्फ ये फॉग लैंप अलग से लगाए हैं। इसके अलावा गाड़ी की आप फ्रंट में देख रहे होंगे कि एक स्नॉर्केल, ये जो एसएसएस मल्टी डिज़ाइन के ऑनर हैं सैनिक शाह जी, जहाँ से मेरी गाड़ी बनी, ये उन्होंने स्नॉर्केल स्पेशली डेवलप किया है। इसको ये फोटोबुक भी लिखा हुआ है, प्लस आप ये देख रहे होंगे कि स्पेशली एक डिज़ाइन बनाया है उन्होंने, ये भी उन्हीं की अपना क्रिएटिविटी है। ये एक ख़ास चीज़ उन्होंने मेरे लिए लगा के अलग से दी कि मैं गाड़ी चलाऊं तो मुझे गाड़ी की हाइट पूरी दिखेगी, कि कोई सा पेड़ अगर आ रहा है तो पेड़ की डाली कहीं गाड़ी के टच तो नहीं हो रही है। तो ये पूरा दोनों साइड, बोथ साइड उन्होंने ये लगा के मुझे एक दिया। इसका राइट विंग है जो ड्राइवर साइड है। ड्राइवर साइड में ये 2 पॉइंट हैं जो गाड़ी की पावर सप्लाई देते हैं। एक बेसिकली मेरी गाड़ी के जब पावर मैनेजमेंट का पार्ट आएगा तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा अलग से। वैसे ये गाड़ी में 24 वोल्ट 400 AH की लिथियम लाइफ PO4 बैटरी लगी हुई है। उसको अगर हमें चार्ज करना है तो ये बाहर से किसी भी पावर से ये बैटरी चार्ज होती है। इसके अलावा गाड़ी के कोई भी कंप्लीट गाड़ी अगर विदाउट बैटरी चलाना हो तो भी घर के किसी पेट्रोल पंप, ढाबे से लाइट लेके भी डायरेक्ट चलाया जा सकता है। उसके लिए सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है। थर्ड, ये गाड़ी का गैस सिलेंडर रहता है। इसके बाद में ये स्टोर नहीं है। अमूमन सभी कैंपर वेन्स पे, टाटा योद्धा के यहाँ पे लगभग स्टोर्स होता है, बट मेरी अपनी प्रायोरिटी वाटर स्टोरेज पे ज़्यादा थी। तो इसमें आपको आश्चर्य होगा कि गाड़ी का जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है ये 500 लीटर प्लस है। इसका फ्रेश वाटर टैंक 500 लीटर है, और 160 लीटर का ग्रे वाटर टैंक है, और 100 लीटर का ब्लैक वाटर टैंक है। ब्लैक वाटर टैंक में सिर्फ वॉशरूम का ही जाता है, बाकी मेरे वाटर टैंक की फैमिली की बड़ी होने के कारण से, ये प्रायोरिटी होने से मैंने बाहर में स्टोरेज जितना पर्याप्त मुझे चाहिए था उतना मिला। बाकी इसके पीछे स्टोर है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कंप्लीट स्टोर है। अब ये स्टेनलेस स्टील के 304 ग्रेड में कंप्लीट स्टील टैंक बने हैं, जिसको भी पानी के हर फिट पे अंदर इंटरनली डिवाइड किया हुआ है, ताकि पानी की टैंक भरे होने की स्थिति में भी गाड़ी रोल ना करे, बैलेंस रहे। इसके अलावा इसके ऊपर पूरी कंप्लीट इंसुलेशन शीट भी लगाई है, ताकि गाड़ी में पानी का जो भी टेम्परेचर है वो स्टेबल रहे। जैसे हम लेह लद्दाख टेरेन में रहते हैं तो पानी बर्फ ना बने, उसके लिए ये भी शीट लगा के उन्होंने दी है। गाड़ी के बैक साइड आप देखें, इसमें सबसे खास बात है कि ये कंप्लीट पार्ट, ये इंडिया फर्स्ट कुछ मायनों में जो टाटा योद्धा से बना
ये 2 साइड एक्सपांडेबल कैंपर वैन, एक साइड ये बैक साइड है, एक कम्प्लीटली एक्सपांड होता है और ये विंच के थ्रू खुल के डबल प्लेटफॉर्म बन जाता है और जिसमें भी पूरा एक रूम तैयार हो जाता है कि बैक साइड में भी 3 से 4 लोग सो सकते हैं अगर रात में सोना चाहे तो। प्लस ये स्टेपनी है जो टाटा योद्धा के साथ ही आई, उसका स्टैंड है। यहाँ बीच में मैं गैस सिलेंडर के लिए एक और बनवाने वाला हूँ जो अभी नहीं बना है यहाँ पे। बस ये इसको आप सब जानते ही हैं, 20 लीटर का जेरी कैन है। तो इसके मैं पार्ट आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। एक्सटर्नल किचन है यहाँ, मैं एक्सटर्नल किचन पहले दिखाता हूँ, फिर इंटरनल किचन आपको अलग से दिखाऊंगा। गाड़ी में सभी कीज एक सिंगल कीज से खुलते हैं। ये आउटर किचन है, आउटर किचन में आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी इसको फिक्स नहीं किया है, एक्सटर्नल किचन है जो ऑलमोस्ट अपने कैंपर सभी कैंपर में किया जाता है। ये लगभग 5 फीट लंबा है। इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में एक गैस चूल्हा है, सभी में रहता है, ये विंड रोकने के लिए, आप जानते ही हैं। सेकंड पार्ट में कुछ रोटी वगैरह जो भी कुछ बनाना है उसके लिए। थर्ड पार्ट सिंक है। सिंक में इसके अंदर में फिट करके भी ले सकता था, बट मैंने इसको ऊपर ही रखा है ताकि ये ज़्यादा इजी हो। और इसके पाइप को जोड़ के करीब हम 10 फीट दूर तक छोड़ सकते हैं। अभी पाइप इसमें जुड़ा नहीं है। गाड़ी में यहाँ से पानी लाने के लिए यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड मिक्सर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हॉट एंड कोल्ड मिक्सर है, ये 2 पर्पस के लिए है। एक इस आउटर किचन में पानी के यूज़ के लिए, दूसरा इस पर पाइप लगा के 2 वे लगेगा। इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल शॉवर टेंट भी लगा है, तो सो दैट अगर कहीं बाहर में भी शॉवर लेना हो तो ये इससे आप परिचित ही हैं। ये शॉवर टेंट खुलेगा और हम इस हॉट एंड कोल्ड वाटर के थ्रू, और उसके ऊपर एक हैंड शॉवर अलग से है, तो हम 15 फीट दूर, 20 फीट दूर या जितना भी दूर सुटेबल जगह पे ये शॉवर लगा के बाहर से भी नहा सकते हैं। ये जनरेटर बॉक्स है, जब हम जनरेटर की यूज़ पड़ेगा जब हमको, तब जैसे मेरा बैटरी सफिशिएंट बहुत है, बहुत बड़ा बैटरी मैनेजमेंट है, फिर भी जनरेटर के लिए ऑप्शन लिया हुआ है कि ये अगर जनरेटर रखते हैं तो ये इसको यूज़ किया जा सकता है, जिसको जनरेटर को यहाँ से लॉक लेके जैसे बेल्ट से लॉक किया जा सकेगा इस पाइप के थ्रू। बस आप लोग को यहाँ पे लॉक करना है, जितना भी दूर से, चाहे किसी के होटल, रेस्टोरेंट, किसी घर या नदी, जहाँ से पानी लेना है। अगर हम पानी लेते हैं तो पहले यहाँ पे फिल्टर होगा ये, और ये लाइफ टाइम फिल्टर है, इसमें किसी मेंटेनेंस की नीड नहीं है या किसी किट के चेंज करने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक इसको वीकली एक बार खोलना है, तेज धार में वॉश करना है, वापस फिट कर देना है, ये फिल्टर हमेशा काम करेगा। आप इसकी पाइपलाइन देखिए, ये पाइपलाइन बहुत विशेष है, कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, स्पेशली बुला के उन्होंने लगवाई। ये ट्रैक्शन बोर्ड है, इसके 2 पीस हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने इंस्टॉल किया है, प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इसमें चॉपिंग मल्टीपर्पज से यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा स्टेबल जाता है, इसको अपन मल्टीपर्पज यूज़ कर सकते हैं। इसका ये वो है। तो इसी के बैक साइड में ये अपना ट्रैक्शन बोर्ड, ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत छोटे से प्रैक्टिकल यूज़ किए हैं। एक कपड़े सुखाने के लिए भी, कहीं पे आपको कहीं आउटडोर, इनको खोलो, इन दोनों के बीच में कपड़े सुखाने के लिए भी जगह बन सकती है। और ये गाड़ी के बोथ साइड में मेरे गुरुदेव जी हैं, तो गुरुदेव श्री देवरा बाबा जी, ये श्री श्रीनिवास वेंकटरमण, श्री तिरुपति बालाजी भगवान, श्री गोविंदा जी, ये मेरे नीत करोड़ी बाबा मेरे गुरुदेव हैं। 4 दिन से मैं अपने आप को नज़दीक पाता हूँ, उनको मैंने यहाँ पे अभिव्यक्त किया। ड्राइवर केबिन में जैसे बहुत जो टाटा के ओरिजिनल मिरर्स हैं, उसमें स्पेशली ये बस उन्होंने फैसिलिटेट किया मेरे को। तो गाड़ी ड्राइव करते समय इनकी सहायता से मुझे को बहुत इजी हुआ। बेसिकली मैं इस रिव्यू को गाड़ी को चलाने के बाद ही बनाना चाहता था। तो गाड़ी रिसीव करने के बाद में टोटल अभी तक गाड़ी चली है 3851 किलोमीटर, जिनमें से लगभग 3200 किलोमीटर गाड़ी को मैंने ड्राइव किया है। एक मनोती मानी थी कि मेरी गाड़ी इस सपना पूरा होने के बाद में मैं भगवान द्वारकाधीश जी के आपके दर्शन करने आऊँगा। तो प्रभु ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो अमरेली से राजकोट होते हुए द्वारकाधीश जी से अहमदाबाद, अहमदाबाद से भोपाल, भोपाल से रायपुर, और अब तक ये करीब 3851 किलोमीटर गाड़ी लगभग चल चुकी है। ये इनोवा की ही सीट्स हैं, इसकी गाड़ी की ओरिजिनल सीट बदल दी गई हैं।
और हाइट एडजस्टेबल, बहुत कंफर्टेबल सीट है। मैंने लगभग अहमदाबाद से भोपाल तक की नॉन स्टॉप जर्नी की और मुझे कहीं भी जरा भी थकान नहीं हुई। प्राइवेसी के लिए उन्होंने ये भी मुझे लगा के दिया है एक कम्प्लीटली, यहाँ आके ये लॉक हो जाता है। 10 इंच का टच स्क्रीन कंप्लीट एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसमें सभी ऐप तो है ही, प्लस जीपीएस इनेबल्ड है, ऑटो जीपीएस इनेबल्ड है ये। इसके अलावा गाड़ी में 360 डिग्री कैमरे लगे हैं, फ्रंट में है, बैक में, सभी तरफ में कैमरे हैं। इवन इसके मिरर के नीचे भी कैमरे सेट हैं, चारों तरफ से कवर करता है। मैं आपको 360 डिग्री कैमरे का व्यू दिखाता हूँ, इसमें रिवर्स करने पे आएगा। इसकी कैमरे की क्वालिटी भी देख सकते हैं। पे 2 पावर विंडो इंस्टॉल किए हैं, बोथ साइड पावर विंडो सेंटर में है। और जैसा कि आप जानते हैं टाटा योद्धा में हैंड ब्रेक भी उन्होंने यहाँ पे सेंटर में किया है, प्लस 12 वोल्ट का इग्निशन है। तो सारे स्विचेस यहाँ उन्होंने नीचे कम्प्लीटली दिए हैं मेरे को, इन्हें बहुत इजीली ऑफ किया। इसमें सभी चारों तरफ हंटर लाइट्स काफ़ी दूर तक कवर करते हैं। तो गाड़ी के अंदर का पार्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप्स हैं जो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हैं, बहुत इजी है चढ़ने के लिए। ये पहले 2 लॉक खोले, इजी स्टेप्स तैयार। इसके बाद ये 2 तरह के लॉक हैं इसमें। एक हिडन मैग्नेटिक लॉक लगा हुआ है, ये हिडन मैग्नेटिक लॉक है, और प्लस ये एक लॉक है जो 4 लीवर लॉक है। गाड़ी हमने ओपन की, गाड़ी के गेट लॉक करने के लिए लॉक किया। अब कोई भी बहुत इजीली चढ़ सकता है इसमें। ये हम गाड़ी के अंदर आ गए। एक गाड़ी का इंटरनल किचन है, एक विंडो है। ये जैसा मैंने बताया कि इसमें सिंपल एल्युमिनियम विंडो ना करके उन्होंने मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की डोमाल विंडो स्टैब्लिश करके दी है। सभी ग्लास में, पूरे जितने भी गाड़ी में ग्लास लगे हैं, सनरूफ लगे हैं, सब में ही टिंटेड ग्लास हैं ये पूरे। प्लस ये विंडो ओपन किया, किचन ग्लेन का है जो सभी मोस्टली कैंपर वैन्स में यूज़ होता है। इसके फर्स्ट इसमें चूँकि इसकी विड्थ बहुत नहीं ले सकता था, मैं आपको बताऊंगा, ये एक्सपांडेबल सोफ़ा कम बेड इसमें इस्टेब्लिश किया है, तो किचन की विड्थ में ज़्यादा नहीं लेना चाहता था, प्लस पैसेज भी बहुत क्लियर लेना चाहता था, तो ये आड़े में ही इसको इंस्टॉल किया है। इसके लिए फर्स्ट इसमें रोटी वगैरह के लिए चॉपिंग का है। सेकंड ये पूरे स्टोरेज हैं, ऐसे ही सभी स्टोरेज बने, वाइब्रेशंस ना आए इसके लिए ये लॉक हैं। इसके अलावा ये किचन की विड्थ अगर कम पड़ती है तो इसके लिए ये एक्सपांडेबल ये ऑप्शन है, जहाँ पे अपन चॉपिंग और ये भी यूज़ किया जा सकता है। किचन काफ़ी बड़ा, वाइडली जितना मिनिमम यूज़ के लिए चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल किचन तो है ही, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इसमें इंटरनल किचन का सिंक है, सॉरी, सिंक की ये एसेसरीज, प्लस ये हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए। यहाँ पे ही पंप लगा है, इसका पंप लगा हुआ है गाड़ी में। ये पंप ऑटो पंप है, जैसे सभी गाड़ियों में रहता है। जब भी हम कभी कोई नल यूज़ करेंगे तभी ये पंप 12 वोल्ट के हैं। 2 पंप इंस्टॉल हैं, एक पंप कहीं से पानी लेके सभी टैंक फिलअप करने के लिए, और एक पंप गाड़ी के लिए, गाड़ी के जितने भी टैप्स हैं उससे ऑन होंगे, आपको पंप की आवाज़ आ रही होगी। ये 12 वोल्ट का पंप इसमें लगा हुआ है। इसके स्टोरेज हैं, प्लस अब ये गाड़ी के यूनिक है। मेरे मदर के पाँव में तकलीफ़ है, सो दैट मैंने ये एक लिफ्ट की सोचा था, तो श्रेनिक भाई ने ये स्पेशली डिज़ाइन किया है गाड़ी के अंदर में एक लिफ्ट। ये विंच बेस्ड है, लिफ्ट है, और इस पे चढ़कर अपन, ये पूरा एक सनरूफ है, इस सनरूफ को ये ओपन किया, काफ़ी बड़ा सनरूफ है, ये मैंने ओपन कर दिया। बहुत इजीली गाड़ी की छत पर जा सकते हैं, जिससे जो आपको होता है गाड़ी में, ये जो आपको पीछे कुशन दिख रहा है, ये पूरे बैक साइड एक्सपांडेबल रूम है।
और ये पूरे रूम बन जाता है जिसमें 3 से 4 लोग बहुत इजीली सो सकते हैं। उसके लिए ये विंच है जिसको ओपन करने के लिए बहुत इजीली 2 मिनट में ये पूरा एक्सपांडेबल पीछे बैक साइड खुल जाता है। इसी के खोलने के लिए अपन इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। किन्हीं के तकलीफ है तो भी ये लिफ्ट इस्तेमाल की जा सकती है, जैसा मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। और छत पर पूरी एक रेलिंग है, रेलिंग को भी अपन ओपन कर सकते हैं। अब इसमें सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, रिमेनिंग आपको मैंने बताया। अब मैं वापस नीचे आके आपको गाड़ी के रिमेनिंग पार्ट बताता हूँ। किचन के बाद जैसा मैंने आपको बताया लिफ्ट का, इस लिफ्ट से ऊपर जाने और बहुत इजीली नीचे आने के लिए ये विंच सिस्टम है। प्लस इसके बाद में ये एक फ्रिज है जो लगभग 90 लीटर का है, और इसमें ये फ्रिज है, इसमें चिलर ट्रे होने के अलावा पानी के लिए सब कुछ। एक स्टोरेज सिस्टम है जिसमें ये 2 लॉक लगे हुए हैं गाड़ी चलते में इससे। अभी इसमें एक मिक्सर ग्राइंडर और ये फायर बॉल्स लगी है, इसके विषय में तो आपको मैं बता ही नहीं पाया। पूरी गाड़ी में इंजन सहित लगभग सभी जगह पे ये फायर बॉल्स इंस्टॉल हुई है। ये गाड़ी का बैटरी सिस्टम है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये यहाँ पे इन्वर्टर के लिए, पहले इन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए पूरा कंप्लीट सिस्टम है। प्लस एसी करंट, अगर डायरेक्ट हम बिना बैटरी चार्ज किए भी गाड़ी के सारे इक्विपमेंट्स चलाना चाहते हैं इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर, तो हम सीधा एसी करंट से चला सकते हैं। ये फायरबॉल्स, अगेन ये फायरबॉल्स लगी हुई है। ये 4.2 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसके अलावा ये 24 वोल्ट 400 AH की बैटरी है, बहुत समय तक चल सकता है, बहुत इजीली, पूरी होल नाइट ही नहीं अगले 1.5 दिन तक चल सकता है, इतनी कैपेसिटी का है। ये 4 सीजन्स एक इम्पोर्टेड एसी है। ये ऑल वेदर एसी है, ये किसी भी सीज़न में काम करता है। हीटर भी है इसमें इनबिल्ट, प्लस कोस्टल एरिया के लिए इसके फीचर हैं, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ। इसके मोड है, चलता हूँ सबसे मोस्ट यूजेबल एरिया वॉशरूम पे, आप आके देखिए। ये मेरीन ग्रेड कमोड, इलेक्ट्रिकल कमोड सिस्टम है, ये अभी यूज़ नहीं हुआ है। और ये सी फ्लो का मैंने इंपोर्ट किया था। ये इसके वॉशर्स अभी यूज है, इसका पंप यहाँ पे इंस्टॉल है। प्लस ये हॉट एंड कोल्ड मिक्सर है, ये सभी शैम्पू, कंडीशनर और हैंड वॉश सब के लिए एक अलग अलग लिया हुआ है। जैसे हैंड शावर है, ये बाथरूम एक्सेसरीज के लिए पूरे अंदर स्टैंड बना हुआ है। ये एग्जॉस्ट फैन है, प्लस ये विंडो भी है। प्लस ये कोई भी कपड़े वगैरह हैंगर करने के लिए बोथ साइड, डोर में भी है प्लस यहाँ भी है, मल्टीपल। गाड़ी के अंदर से ही हम ड्राइवर केबिन में एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरा इजीली विजिबल है, और ये कंप्लीटली ड्राइवर केबिन एक्सेसिबल है। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताता हूँ। 2 तरह से एक्सपांडेबल है। चलती गाड़ी के अंदर में जो एक्सपांड हो सकता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये 2 लॉक अपन ने ओपन किए, जिसके लिए ये अपन कुशन फिट किए। ये इनमें, इनके अंदर में भी स्टोरेजेस बने हुए हैं बोथ साइड। जो ये एक्सपांडर सोफा कमेंट है, बहुत बड़े ह्यूज स्टोरेजेस हैं, जिनमें अपने सारे जितनी मेरे ज़रूरतें हैं कपड़े वगैरह की, कोई भी सामान रखने की, वो इजीली सेफ हो जाते हैं। आपने देखा कि इजीली काफ़ी 3 लोग आमने सामने बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमको एक सेंटर में एक सेंटर टेबल या मल्टीपल यूज के लैपटॉप पे क्योंकि काम करना है, यहीं पे स्विचेस दिए हुए हैं, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आमने सामने इजीली बैठ सकते हैं। प्लस एक कंप्लीट व्यू विंडो है, चाहे हम किसी सी बीच पे हो, रिवर बीच पे हो, किसी बहुत अच्छे एरिया में, पहाड़ी एरिया में है, तो यहाँ से काफ़ी आराम से बैठ के पूरा आनंद ले सकते हैं। एडिशनल ये मॉस्किटो नेट भी है, पूरा जो फुल विंड है मॉस्किटो नेट, ये कंप्लीट आता है। इसके अलावा ये प्राइवेसी कर्टेन भी इंस्टॉल है, ये आप देखिए। तो ये मॉस्किटो नेट विथ प्राइवेसी। कंप्लीटली कोई नीचे के बेड पे चलती गाड़ी में लेटना भी चाहता है
और बैठे भी रहना चाहते हैं तो तीन और तीन आमने सामने तो 6 लोग बैठ ही सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा अप किया, ये अप किया, तो कोई भी लेट के भी जर्नी कर सकता है। प्लस एक और इसमें अरेंजमेंट है कि ये जो दोनों प्लाई दी हैं, यहाँ पे भी एक प्लाई आती है, इसका कुशन यहाँ पे अलग से रखा हुआ है। तो इसमें चलती गाड़ी में 3 लोग कंफर्टेबली लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अब ये एडिशनल बेड है, ये बर्थ ओपन हुई, इसको हमने लॉक किया यहाँ पे। कंफर्टेबली लगभग गुजरात से भोपाल होते हुए रायपुर तक की यात्रा में बहुत आराम से लगभग 4 to 5 डेज में इसी बेड पे सोया, बहुत आराम से नींद आई। और प्लस ये विंडो है साथ में, जिसमें वैसे ही जैसे नीचे साइड की विंडो में आपको दिखाया कि मॉस्किटो नेट का कंप्लीट प्राइवेसी विंडो दी हुई है। ये कम्प्लीटली ओपनेबल विंडो के लिए मैंने उन्हें कहा था, तो इसको ओपनेबल विंडो उन्होंने शैनिक भाई ने प्रदान करी कि कम्प्लीटली ओपन कर सकूँ। उसको शटर वाली नहीं चाह रहा था मैं, तो ये कम्प्लीटली ओपन हो सकती है विंडो। और इसकी हाइट काफ़ी बाहर साइड से काफ़ी आगे है, एकदम सेफ है, टिंटेड ग्लास है सब। नीचे भी कोई व्यक्ति काफ़ी ऐसा नहीं कि इसमें सर टकराता है। चलती गाड़ी में भी अगर आप ओपन करना चाहें तो चलती गाड़ी में भी बैठ सकते हैं। ये 2 लॉक हैं, हमको सिंपली इसको ऑपरेशन काफ़ी इजी है। ये बस सिंपली एक लॉक को ओपन करना है। एक लॉक वहीं डोर के पास में है, लॉक हमने ओपन किया। एक लॉक ये है, इसे हमने ओपन किया। अब आप देखिए, अब पूरा दिखाओ कि कितना स्पेस है। अब एक्सपांड होने के बाद में आपको स्पेस दिखेगा कि इस कैंपर वैन में कितना स्पेस क्रिएट हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा बेड एक्सपांड होता है। ये मैं फिर से इसको एक्सपांड करके दिखाता हूँ। ये बेड एक्सपांड होने के बाद की स्थिति है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किचन और उसके बीच में कितना बड़ा स्पेस अवेलेबल है। जो फ्लोर में स्टोरेजेस हैं, ये मल्टीपल स्टोरेज हैं। एक वॉल दिया है जिसमें सभी वाटर टैंक्स को हम क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सेंटर में एक वॉल्व है, हम इसको ओपन करेंगे तो अगर हम सभी टैंक्स को एक साथ क्लीन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू वाटर कनेक्ट करके सभी टैंकों को क्लीन कर सकते हैं। अब ये एक और सेकंड स्टोरेज है, ये भी थोड़ा गंदे हैं, क्लीन नहीं कर पाया हूँ। एक और स्टोरेज, ये गाड़ी में कभी अगर अंदर में मेंटेनेंस हो तो उसके लिए ऑप्शन दिया है। यहाँ से कोई भी चीज़ हो, हैंड ब्रेक सहित कोई भी मेंटेनेंस का काम होगा तो यहाँ से एक्सेसिबल है। इसके अलावा ये भी एक स्टोरेज है, ये भी ओपन होकर पूरी बाहर आ जाती है। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर गहराई तक। ये अंदर गहराई तक है। ये सोफा कम बेड एक्सपांड होने के बाद इस तरह से दिखता है। यह ड्राइवर केबिन के ऊपर एक्सपांडेबल कैंटिलीवर बेड है। यह 2 पार्ट में एक्सपांड होगा, क्योंकि एक्सपांडेबल सोफा कम बेड का एक पार्टीशन पिलर वो सामने वाइट कलर का आ रहा है, इसलिए यह कैंटिलीवर बेड 2 पार्ट में एक्सपांड होता है। कैंटिलीवर बेड के ऊपर में 3 लोग, ये 1, 4 और नीचे भी 3, तो 7 लोग गाड़ी स्टेशन करने पर अंदर में ही सो सकते हैं। जबकि बैक साइड में भी, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बैक साइड का पोर्शन भी एक्सपांड होता है, जो भी गाड़ी के अंदर से ही एक्सेसिबल है। और जहाँ पर एक टेंट में भी 3 लोग बहुत आराम से सो सकते हैं। 3200 किलोमीटर गाड़ी मैंने ड्राइव की है, तो गाड़ी इतना चलाने के बाद में मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे से ये गाड़ी बनी। और शैनिक भाई ने बहुत बैलेंस्ड, एक्चुअली वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, इसीलिए मैंने उनको चुना था कि वो पूरी तरह जानते हैं गाड़ी कैंपर वैन कैसे बनना चाहिए, गाड़ी की ग्रेविटी, गाड़ी का बैलेंस कम्प्लीटली उन्होंने ध्यान दिया। जबकि इतना वज़न, मतलब पानी होते हुए भी
मैंने बहुत बैलेंस चलाया, बहुत इजीली चलाया, गाड़ी में कहीं रोलिंग नहीं, कोई ओवरटेक कर रहा हूँ तो भी कोई परेशानी नहीं, बहुत इजीली। जबकि मेरे को कैंपर वैन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, मैं सिंपल कार चलाता था, लेकिन बहुत बहुत इजीली मैंने अहमदाबाद से भोपाल होते हुए रायपुर तक की ये ड्राइव की। तो मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी बहुत बहुत अच्छे से बनाई। और सैनिक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपने मेरे गाड़ी के फीचर्स देखे और आपको इसकी मेकिंग के विषय में भी कुछ जानकारी दे देता हूँ। हो सकता है कि आपके कुछ उपयोग में आ सके कोई भाइयों के। तो गाड़ी में मैंने सबसे पहले टाटा योद्धा 4x4 परचेज़ की थी। उसके बाद में इनको मैंने सौंपा। तो गाड़ी के अंदर जो फ्रेमिंग है कंप्लीट जीआई से हुई है और इस जीआई पेंट पर सबसे पहले हमने प्राइमर की कोटिंग उन्होंने की। उसके बाद मैंने कुछ उनसे डिमांड की थी तो हमने विशेष रूप से इंपोर्ट किया एक अमेरिकन शेरविन विलियम्स कंपनी का एल्युमिनियम पे प्रोटेक्टिव और जीआई पे प्रोटेक्टिव हीट प्रूफ पेंट आता है और वो कंप्लीट पेंट की हीट प्रूफ पेंट की कोटिंग हुई ये प्राइमर के बाद। उसके बाद में फिर पूरा कंप्लीट बाहर में ऑटो ग्रेड एल्युमिनियम का पूरा बॉडी बना है और मैं एमएस में जैसे नॉर्मल कैंपर वैन बनती हैं जीआई शीट से बन जाती हैं, मैं वैसा नहीं बनाना चाहता था। मैं 100% रस्ट प्रूफ अपनी गाड़ी को चाह रहा था कि कैंपर वैन मेरी बने। तो मैंने ऑटो ग्रेड एल्युमिनियम से ही ये गाड़ी बनवाई, यूएस से इम्पोर्ट किया था। हीट प्रूफ हीट प्रोटेक्टिव 1200 हाई टेम्परेचर प्रोटेक्टिव पेंट के बाद में आउटसाइड में भी एल्युमिनियम का एक सऊदी अरब से इंटरनेशनल ब्रांड का इंपोर्ट करके हमने पेंट किया है और ऑटो ग्रेड एल्युमिनियम को रिबिट से पहले जोड़ा है। उसके बाद में अंदर से गाड़ी चलते में कोई वाइब्रेशंस ना आए तो ये इंटरनली पूरा सीलेंट से उसको पैक किया है ताकि वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट और पैक हो जाए। फिर उसके बाद में दोबारा इस अमेरिकन फ्लेक्स पेंट को पूरा होल बॉडी बाहर से अंदर से बहुत फिर से इस हीट प्रूफ पेंट को एक प्रोटेक्टिव पूरी लेयर कोट की है इसके ऊपर। इसके बाद में पूरी कंप्लीट गाड़ी पे ऑल वेदर 2 लेयर इंसुलेशन किया और इसके बाद में फिर से एक फायर प्रूफ कपड़ा आता है, ये भी इंपोर्ट किया है यूरोप से, वो पूरे फायर प्रूफ कपड़े की पूरी कोटिंग करी। उसके बाद में फिर इंटीरियर की प्लाई और वॉल को इस्तेमाल किया और उस प्लाई पे भी बोथ साइड पहले एक प्रोटेक्टिव पेंट किया, हीट प्रोटेक्टिव टर्माइट प्रोटेक्टिव, उसके बाद ही उस पर माइका हुई है। और गाड़ी के जो चेसिस का पार्ट है, जैसा कि बहुत बार चेसिस में भी रस्ट वगैरह आने की संभावना रहती है कुछ साल बाद, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने पूरी एक कोट कंप्लीट एपॉक्सी की, फिर कंप्लीट रबर कोट की। तो ऐसे डबल कोटिंग इनकी की है ताकि चेसिस के भी किसी भी पार्ट में कभी भी कोई रस्ट ना आने पाए। तो ये गाड़ी की मेकिंग जर्नी है और इसको बहुत अच्छे से सैनिक भाई ने सब चीज़ें कराई और मेरी किसी भी बात पे उन्होंने मना नहीं किया कि इसमें समय लग रहा है। जब मैं इंपोर्ट करके उन तक पहुंचा पाया तो उन्होंने इसकी बाकायदा कोटिंग कराई और मुझे हमेशा इसकी कोटिंग के वीडियो भी भेजते रहे कि ताकि ये चीज़ मेरी गाड़ी में लगी। प्लाई इस्तेमाल करी, ये प्लाई भी वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ थी। इसके बाद माइका का कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, वुडन जो फ्लोर, ये सब कुछ आपने देखा, बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है। लाइटिंग भी वार्म लाइट प्लस वाइट लाइट, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत कहाँ किसे यूज़ करना है, प्लस नाइट के लिए ब्लू, बहुत सुंदर लाइटिंग कंप्लीट गाड़ी में की, बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान किया। और इसके अलावा जैसे हर चीज़ क्वालिटी देने की कोशिश की। जैसे जो सोफ़ा कम बेड है उसका लिए जो बेरिंग्स इस्तेमाल किए वो भी जापान से इंपोर्ट किए और जैसा कि आप देख सकते हैं साथ में। और बाहर में आउटिंग में जो लाइट है वहाँ पे भी हंटर लाइट लगभग 35 to 40 फीट फोकस करते हैं और बहुत ही चारों तरफ 360 डिग्री रोशनी बहुत रहती है, लगभग 40 फीट तक रोशनी रहती है। प्लस ऑनिंग भी है, छत पे रेलिंग भी है, रेलिंग लगा के हम उसका यूज़ कर सकते हैं। छत पे भी सोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मैं फ्यूचर में मेरा प्लान है। और इसके अलावा गाड़ी में एक बहुत अच्छी यूनिक चीज़ भी दी थी कि जो वाईफाई के लिए एंटेना यूज़ किया, वो जैसे ही इग्निशन में ऑन करता हूँ तो वहाँ से वो अप होता है ऑटोमेटिकली और इग्निशन ऑफ करने पे वो बंद होता है। तो ऐसा ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड वाईफाई सिस्टम भी उन्होंने मुझे इंस्टॉल करके दिया। गाड़ी में बैक साइड में
एक बाइक स्टैंड भी मैंने उनको रखने के लिए कहा था, क्योंकि कहीं हम कभी किसी शहर जाते हैं जहाँ पे जैसे वाराणसी और लद्दाख के ट्रेन में, जहाँ पे कहीं पे इतनी बड़ी कैंपर वैन अगर किसी शहर में नहीं चल पाए तो मैं इसको आउटसाइड पार्क करके किसी टू व्हीलर से जा सकूँ। तो उसके लिए एक बाइक की मैंने इच्छा थी, तो उन्होंने बाइक स्टैंड तैयार किया है जो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है। और अभी उसको फिट इसलिए नहीं किया कि अभी उस हाइड्रोलिक स्टैंड पे पेंट नहीं हो पाया है, तो वो आपको फ्यूचर में किसी मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। और वो बाइक ये आपके सामने है। इसके अलावा ऊपर में रेलिंग भी है, और इसके अलावा एक और चीज़ है खास, 7 पीस हाइड्रोलिक भी इंपोर्ट किए हैं ये, ताकि गाड़ी हम कहीं पे खड़ी करें तो पूरा वेट इन हाइड्रोलिक पे आए, ना कि चारों टायरों पे। तो उसके लिए 2 फ्रंट ड्राइवर केबिन में इंस्टॉल होंगे, 2 सेंटर में मैं शेल में लूँगा, और 2 बैक साइड। तो ये भी आपको फ्यूचर में एक वीडियो में मिलेंगे। ये ऑलरेडी आ चुके हैं हाइड्रोलिक, इसको इंस्टॉल करना बाकी है। अभी आपने पूरा मेरा कारावैन जर्नी को देखा, मेकिंग जर्नी को। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और जो कमियां हों उसके विषय में मेरे को प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जिसका लिंक नीचे ही है, आप प्लीज़ अवगत कराइएगा। और अगर इस मेरे चैनल को जबरूक कारावैन, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और लाइक करके मेरे को उत्साह बढ़ाइएगा, ताकि आपको कभी भविष्य में जब भी कुछ मैं और वीडियो बनाऊं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल सकें। अभी इस गाड़ी में अभी और भी कुछ अपग्रेड होने हैं, जो अपग्रेड होने के वीडियो में आपको फ्यूचर में मैं डालूँगा। आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को देखा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू।